स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आपको सॉल्व करना है, फिर लास्ट में आंसर मैच करेंगे, फिर हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर कंटेन एस लिंकेज। ध्यान रखेंगे एस लिंकेज सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया सिंगल, तो आपको क्या देखना है किसमें सिंगल बॉन्ड ही है। ऑप्शन 1 ओलियम, मार्शल, डाइथायोनिक एंड डायोसल्फ्यूरिक। देखो यहाँ पे कॉमन नेम है, इसलिए हमें कॉमन नेम की भी प्रैक्टिस करनी है। ओलियम कैसा होता है? H2SO7। ओलियम कैसे बनता है? 2 सल्फ्यूरिक एसिड में से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे तो बनता है हमारा ओलियम। ओलियम को क्या बोलते हैं? पायरो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे एक सल्फ्यूरिक एसिड लिया, एक यहाँ लिया, दोनों में से वाटर रिमूव कर दिया, बना ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला है H2SO7। इसको हमने कैसे पढ़ा था? 7 है तो 7/2 करेंगे। 7/2 की वैल्यू है 3.5। एग्जैक्टली 3.5 है। जब एग्जैक्टली होता है तो क्या होता है, जो भी सेंटर एलिमेंट होते हैं उनके बीच में एक O आता है, याद है। 3.5 से कम आता है तो क्या बोलेंगे, उसमें क्या आएगा? S लिंकेज। 3.5 से ज़्यादा होगा तो SO बीच में पैरोक्सी लिंकेज होगा। मार्शल एसिड कैसे बना है? ओलियम में पैरासल्फ्यूरिक एसिड में जब हम एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो बनता है हमारा, एक ऑक्सीजन ऐड करने पे क्या बनेगा? पर वर्ड आएगा। इसका नाम क्या था? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या आएगा? पर पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। O8 है, 8/2 करेंगे, कितना आ रहा है? 4। 3.5 से ज़्यादा है तो क्या होगा? S और S में के बीच में 2 ऑक्सीजन आएंगे, और बाकी कितने ऑक्सीजन बच गए हैं? 8 में से 2 बीच में आ गए तो 3 यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया हमारा मार्शल एसिड। इसको बोलते हैं मार्शल। ये वाला है ओलियम। लिख लेते हैं, जितनी बार लिखेंगे वो याद हो जाएगा। मार्शल एसिड इसका निकनेम है। डायाथायोनिक एसिड, थायो वर्ड कहाँ आता है? जहाँ पे सल्फर लिंकेज हो। एक ऐसा भी है जिसमें कार्बन सल्फर लिंकेज, आई मीन कि मतलब स्पेशली जहाँ पे सल्फर आ जाए, जहाँ पे पहले सल्फर नहीं था तो कुछ और नाम था, सल्फर एग्जैक्टली और आ जाए तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए थायो वर्ड लगेगा। इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड से है, सल्फर से है, तो सल्फ्यूरिक में ऑलरेडी सल्फर आ गया, अगर उसमें और सल्फर आएंगे तो क्या बोल सकते हैं उसमें? थायो वर्ड। तो इसका एक और नाम, डाई का मतलब है 2, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? डायाथायोनिक एसिड। सल्फर लिंकेज है। अगर ट्राई बोलते तो यहाँ पे क्या हो जाते? 3 सल्फर। ये वाला पार्ट थ्योरी में डिस्कस किया, एक बार वहाँ से देख सकते हैं। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैसे बनता है? इसका फॉर्मूला होता है H2S2O3। इसका फॉर्मेशन होगा 1 मोल H2SO4 लेंगे, उसमें से ऑक्सीजन की जगह सल्फर से रिप्लेस करना है। ये याद रखना है आपको। यहाँ पे हमेशा गलतियाँ होती है, तो जहाँ गलतियाँ होती है एग्जाम में ना वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? ये बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड से। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें से एक ऑक्सीजन हटा के वहाँ पे क्या जोड़ देना है? सल्फ़र। इसमें भी सल्फ़र लिंकेज है, पर ध्यान रखेंगे सल्फ़र और सल्फ़र के बीच में पाई बॉन्ड है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और देखते हैं। क्या पूछा था वहाँ पे? SS लिंकेज, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? C। क्वेश्चन में ये होता SS डबल बॉन्ड, सिंगल की जगह डबल बॉन्ड, तो आंसर होता हमारा D, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। पैरोक्सी लिंकेज मतलब OO लिंकेज, तो क्या होगा ये? H2S2O8। SOS यानी सल्फर के बीच में एक ही ऑक्सीजन आ जाए तो क्या हो जाएगा उसमें हमारा आंसर? ओलियम। सेकेंड क्वेश्चन, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो का मतलब क्या है? हीट करने पे बन रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड से हीट करने पे, मतलब याद करें थ्योरी वाला पार्ट। 2 सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, H2SO4, 2 लिया, उनमें से क्या रिमूव करना है? एक वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब H2O। जैसे H2O रिमूव हुआ, ये बन गया एक सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन आ गया, H2O रिमूव कर दिया। देखो ये रहा H2O, इसी को कहते हैं हम लोग ओलियम।
दो मोल लेके पानी रिमूव करेंगे तो हो जाएगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ये कैसे बनेगा, इसका अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो ये क्या है, H2SO7। ये बन रहा है, बोल रहा है SO2 डाल के। इसमें से अगर SO2 को रिमूव करो, रिमूव करने का मतलब है एम्पेरिकल फार्मूला में, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में से SO3 गया, तो क्या और बच गया है यहाँ पे H2। देखो सल्फ़र 2 है तो एक इधर गया, O4, मतलब SO3 and H2SO4 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा हमारा ओलियम। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज़ मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है सल्फ़र के, सल्फ़र ज़्यादा होने चाहिए। ये वाला H2SO8 क्या है, ये मार्शल, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था। ये डाइथायोनिक एसिड। चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर। H2S2O3, इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन कम है, H2SO4 में से एक ऑक्सीजन हटाएंगे, एक सल्फ़र जोड़ेंगे, बन जाएगा हमारा H2S2O3। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सल्फ़र कनेक्टेड है सल्फ़र से, दोनों ट्विन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं शिफ्ट होंगे इस वाले बॉन्ड के, ये हो जाएगा 0, इधर से मिलेगा 0। जो लेफ्ट साइड में है सल्फ़र ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है -1, यहाँ होगा +1, -1 नीचे 2 है, 2 बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींचेगा तो -2, इस पे होगा +2। सल्फ़र पे काउंट करें कितना आ रहा है, यहाँ आया 0, इस बॉन्ड का 0, इधर से -1, इस सल्फ़र पे +1, 2 बॉन्ड है, -2 +2, ऑक्सीजन पे आएगा -1, इस पे होगा +1, इस बॉन्ड का -1, तो ऑक्सीजन पे कितना आ गया -2, इस ऑक्सीजन पे भी -2, सारे ऑक्सीजन पे आ रहा है -2। अगर सल्फ़र पे काउंट करें 2 3 4 +4 और यहाँ पे आ रहा है 0। तो इसी स्ट्रक्चर में सल्फ़र के 2 वेरिएबल हैं, ये सारे स्ट्रक्चर ऊपर ड्रॉ किया था, एक बार वहाँ से देख लेंगे। सारे सल्फ़र पे इक्वल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है 6। यहाँ पे क्या बताना है हमें, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र का अगर ऑक्सी एसिड्स लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, एक कम किया सल्फ्यूरस एसिड, ये क्या है हमारा सल्फ्यूरस। 2 एसिड लेके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर ही एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, ये सल्फ्यूरिक था तो इसे क्या बोल देंगे, पर सल्फ्यूरिक। सिर्फ नाम के आगे जो सफिक्स प्रीफिक्स है उस पर ध्यान रखेंगे, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री फॉर्म। कौन सा एसिड फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ देखते हैं H2SO3, ये वाला थोड़ा नया लग रहा है, ये हमने कहाँ देखा है, ध्यान से देखें। H2SO4 में से एक ऑक्सीजन हटा दिया, एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दिया, ये तो होता है, ये था थायोसल्फ्यूरिक एसिड वाला पार्ट, तो ये तो होगा H2SO3, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, ये 3 एग्जिस्ट करते हैं, ये तो हमने अभी रिसेंटली देखा है, बार बार भी क्वेश्चन में देखते हैं। H2S2O2 ये नहीं देखा, जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो एलिमिनेट करके करेंगे, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये इसका सुना नहीं है, तो उस केस में हम गैस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। ये किस फॉर्म में रहता है, ये रहता है डाइमर फॉर्म में, H2SO2 डाइमर फॉर्म में, ये यहाँ रहेगा। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। सिग्मा पाई बॉन्ड इजली निकाल सकते हैं, बस हमें स्ट्रक्चर पता चल जाए। पर मतलब पैरॉक्सो यानी OO लिंकेज होगा, डाइसल्फ्यूरिक एसिड, 2 सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, OO लिंकेज। ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड है और इनके बीच में OO लिंकेज है। हम काउंट कर सकते हैं कितने सिग्मा हैं, कितने पाई बॉन्ड है, सिर्फ हमें स्ट्रक्चर जानना है। पैरॉक्सी लिंकेज प्रेजेंट इन, पैरॉक्सी लिंकेज किस में प्रेजेंट है, कैरो एसिड क्या था, H2
SO5, इसे कहते हैं हम लोग कैरो एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में रिमूव करना है सल्फ्यूरस, उससे एक कम होगा ऑक्सीजन। थायोनिक एसिड, सल्फर लिंकेज होगा। ये रहा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पता चल के स्ट्रक्चर बना लेंगे जहाँ पे भी पेरोक्सी लिंकेज होगा, इसी में आएगा पेरोक्सी लिंकेज। कैसा होगा स्ट्रक्चर? S डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, सल्फर के सारे बॉन्ड हो चुके हैं तो बीच में ऑक्सीजन घुस जाएगा। डायाथायोनिक एसिड का मतलब होता है कि दो सल्फर हैं, दो सल्फर के बीच में लिंकेज है। दो सल्फर है तो SS लिंकेज कितना होगा इसके अंदर? 1। अगर मैंने ऐसा फॉर्मूला लिया S4 कर दिया तो कितने लिंकेज आएंगे? 1 2 3 4। SS लिंकेज 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। H2S5O6, इसमें दो सल्फर थे तो SS लिंकेज कितना था? 1 लिंकेज। और वैसे भी दो को मिलाएंगे तो एक ही बॉन्ड बनेगा। 5 है, 5 के बीच में कनेक्शन करेंगे तो दो कॉर्नर में रह जाएंगे, बीच में लिंकेज होंगे। SS लिंकेज कितने होंगे इसके अंदर? 4 लिंकेज। ऐसा क्वेश्चन है H2SnO6, इसमें SS लिंकेज N-1 लिंकेज। H2SN+2 इस फॉर्म में है तो ध्यान रखेंगे इसमें कितना लिंकेज होगा? यहाँ पे होगा लिंकेज N+1, जितना भी सल्फर है उससे एक कम लिंकेज। ध्यान रखेंगे किस फॉर्म में दे रखा है उसके हिसाब से बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन, कैरो एसिड हैज़ 1 पेरोक्सी लिंकेज, ये करेक्ट है रॉन्ग? पैरो एसिड भूल जा रहे हैं तो कॉपी में देख देख के सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग में जितना देख प्रैक्टिस करेंगे क्लियर हो जाएगा। H2S2O5 नहीं, गलत है। क्या होगा ये? कैरो एसिड था H2SO5, OH यहाँ पे इस लिंकेज को कहेंगे पेरोक्सी लिंकेज। अब निकालते हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वाला ऑक्सीजन इधर की साइड +1, इधर होगा -1, दोनों ऑक्सीजन है, इस बॉन्ड के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा। 0 0 टाइम फिश। इधर -1 सल्फर +1, -2 +2। ऑक्सीजन का कितना आया इधर? -2, इधर भी होगा -2। पर ये जो बीच में ये वाले ऑक्सीजन है इनका कितना है? -1, और बाकी ऑक्सीजन -2। तो ऑक्सीजन के दो ऑक्सीजन स्टेट हैं यहाँ पे, -1 एंड -2, सल्फर का +6। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।